हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डायरेक्शन और डिस्टेंस के कुछ बेसिक रूल्स, कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स, ठीक है, और कुछ थ्योरीज और कुछ फैक्ट, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन जो रिलेटेड है डायरेक्शन और डिस्टेंस से उनको सॉल्व करेंगे विद ट्रिक्स, फैक्ट जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। तो बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, वो मैथमेटिकल है लेकिन आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना उनमें अक्सर वो यूज हो जाती है। आपने सुना भी होगा पाइथागोरस थ्योरम। मैथमेटिक्स में बहुत ट्रिगोनोमेट्री में काफी इसका यूज होता है। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, लेकिन इसका जो यूज होता है ना वो डायरेक्शन में भी होता है। तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। तो इसमें क्या सिनेरियो होता है पाइथागोरस थ्योरम में कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसका एक बेस होता है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर होता है, और एक हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो जो एंगल के बिल्कुल जस्ट सामने होती है ना उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। जो एंगल जिस बेस पे बना होता है, जिस ग्राउंड पे एंगल बना होता है उसको हम कहते हैं बेस, और जिसके साथ एंगल बना होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये तीन चीजें होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन्हीं को डिफाइन करती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है ना कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम इन शॉर्ट क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और इस ट्रायंगल केस में देखें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, AC है, ए एंड सी, AC लाइन हाइपोटेनस है तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, AB है, AB स्क्वायर, बेस क्या हो गया, BC हो गया, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना हमें माइंड में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन एक आध बार पूछ लिया जाता है कि डायरेक्शन, कुछ जब हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो लेफ्ट राइट मुड़ते समय कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर देता है। तो उसी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम की। तो इसको हमें माइंड में रखना है। तो अब हमने आई थिंक डायरेक्शन और डिस्टेंस के सारे फैक्ट थ्योरीज कवर कर लिए। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ और कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि डिफरेंट केस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फैक्ट और थ्योरी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक उनका प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है चीजें समझ में नहीं आती। तो कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जूलिया, मैं लिख देता हूं पहला क्वेश्चन है ये, जूलिया started walking toward north from her house. After a while
while she turned left ठीक है and later on turned right ठीक है she further turned right further turn right which direction is she fishing on ठीक है which direction is she fishing now ठीक है ऑप्शन दे दिए गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऑप्शन बी साउथ क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया मतलब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में अगर मोटा मोटी इसको समझने की कोशिश करें तो जूलिया है ठीक है अपने घर से निकलती है वॉक करना स्टार्ट करती है तो अपने घर से निकलते ही वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है ठीक है आफ्टर ए व्हाइल कुछ देर बाद शी टर्न लेफ्ट वो लेफ्ट टर्न ले लेती है ठीक है एंड लेटर ऑन टर्न राइट उसके बाद राइट ले लेती है शी फर्दर टर्न राइट फिर राइट ले लेती है अब कौन सी डायरेक्शन में तो बेसिक तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ठीक है जब तक समझ डेवलप नहीं हो जाती तब तक ठीक है अब देखो मैं इसको मतलब मैंने इस पर काफी प्रैक्टिस की है मैं जरा देर में क्वेश्चन को कर सकता हूं ये हाउस हो गया नॉर्थ की ओर गई ठीक है उसके बाद आफ्टर ए भाई सी टर्न लेफ्ट टर्न ले लेगी है ठीक है लेटर ऑन टर्न राइट ले लिया इसने ठीक है सी टर्न राइट और सी फर्दर टर्न अब जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है ठीक है तो क्या कहते हैं राइट क्या होगा इसका ये होगा ठीक है किस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे मूव करेगी ठीक है तो क्या है सारा कुछ जो खेल है ना प्रैक्टिस का है ठीक है अभी हम आपकी समझ के लिए इसको करने की कोशिश करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेंदी नहीं हो जाएगा थोड़ा फिगर बनाने पड़ेंगे लेकिन चीजें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए हमारा एम क्या एम यही होना चाहिए डायरेक्शन बना ली मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक है अपने घर से निकलती है मान लो ये इसका घर है यहाँ इस घर में रहती है नॉर्थ की ओर चलना शुरू करती है नॉर्थ की ओर गई ये चलना शुरू कर दिया मैंने कुछ देर नॉर्थ में चलिए उसके बाद इसने क्या करा लेफ्ट ले लिया लेफ्ट ले लिया उसके बाद क्या किया राइट ले लिया ठीक है उसके बाद एक और राइट ले लिया अभी तो कहां किस डायरेक्शन में होना चाहिए इसको देखो यही है ना ये इस डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी ठीक है तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ और क्वेश्चन लेंगे हम इसमें से कुछ और क्वेश्चन
दूसरे टाइप के क्वेश्चन। ये तो था इसमें सिंपल डायरेक्शन निकालनी थी, हमें फाइंड आउट करनी थी। अब क्या होता है कभी भी डिस्टेंस भी पूछ लेता है, ठीक है, तो डिस्टेंस वगैरह कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वेरियस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, और याद रहे ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी किसी एग्जाम में पूछा गया। बोल रहे हैं कि अशोक बैंक 8 किलोमीटर साउथ, अशोक है बैंड 8 किलोमीटर साउथ, ठीक है, एंड टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ओके। अगेन ही टर्न नॉर्थ, he turned north and walked 5 kilometer, 5 kilometer, ठीक है। In which direction Ashok was from the starting point? In which direction was Ashok from starting point, ठीक है। अब इन्होंने देखो कुछ डिफरेंस क्या है, पिछले वाले क्वेश्चंस में लेफ्ट राइट का सहारा लिया था इन्होंने, इस बार सिर्फ डायरेक्शन का सहारा ले रहे हैं, डिस्टेंस का सहारा ले रहे हैं, डिस्टेंस का और डायरेक्शन का सहारा लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जेई 2019 में, आरआरबी जेई 2019, ठीक है। तो सिंपल एंड बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहले डायरेक्शन का क्वेश्चन दिखते ही आपकी कॉपी पे ये ड्रॉ होना चाहिए, कि विदाउट इसकी हेल्प के ना आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर डायरेक्शंस की और जो लेफ्ट राइट है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, इनकी बहुत अच्छी समझ डेवलप नहीं हो जाती है। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इस फिगर की जरूरत नहीं रहेगी। अब चलो, अशोक निकलता है अपने घर से, ये उसका घर है, ठीक है, और 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चला गया, ये साउथ है ना, ठीक है। उसके बाद टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। अब 8 किलोमीटर चल लिया यहाँ पे साउथ में, यहाँ पे आ गया 8 किलोमीटर चल के, अब वेस्ट की तरफ मूव करेगा, 3 किलोमीटर चलेगा वेस्ट की तरफ। अगेन ही टर्न नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा, नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। और फाइनल टर्न टू ईस्ट, अब ईस्ट की तरफ मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो यहां आ गया ये, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में है, तो देखो किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन है ना, ये साउथ डायरेक्शन ही तो है ये, तो साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन में क्या कहते हैं, आप केवल क्वेश्चन को लाइन बाई पढ़ते जाओ, उसको ड्रॉ करते जाना है उसको डायरेक्शन पे, और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और आपने एक भी लाइन मिस करी और या लेफ्ट राइट में कोई भी गलती हुई, डायरेक्शन और जो डिस्टेंस है उसका क्वेश्चन ना आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस का सहारा लिया गया और डायरेक्शन का सहारा लिया गया, ठीक है।
दूसरे तरह के क्वेश्चन को मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन है कि लता स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, लता स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। Towards the north. Then turns to her right. To her right. क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर। Then again turn her right. Again turn her right and walk another 2 kilometer and walk another 2 किलोमीटर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इसी फेसिंग नाउ पूछ रहे हैं भाई किस डायरेक्शन में है अभी वो। ठीक है, ये पूछा गया है यूपी पुलिस SI 2017। आप मैं सब आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं और आप देखते जाइए कि किस किस जगह पूछा गया है। ये RRB में पूछ लिया गया था, यूपी पुलिस में पूछ लिया गया है। ठीक है, अभी आपको और जब क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर कंपटीशन में आए हुए तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन कितना यूजफुल है ये। ठीक है, तो हमें पता करना है कि भाई लता किस डायरेक्शन में है, लाइन बाय लाइन फॉलो करना है प्रोसीजर को। ठीक है, तो सेम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला पोर्टफोलियो फॉलो करना है हमको। कह रहा है कि लता स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करती है और 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है। 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना। देन टर्न टू हर राइट, और ने फिर कहां मुड़ती है, ये राइट में मुड़ती है और राइट में मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। इधर राइट में मुड़ी, यही राइट हो गया ना, क्लॉकवाइज। राइट क्या होता है क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 2 किलोमीटर चला इसमें फिर। ठीक है, देन टेक अनदर राइट एंड वॉक अनदर 2 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ेगी क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दिस डायरेक्शन इसी फेसिंग नाउ, ये है यहाँ, ये है। तो किस डायरेक्शन में है ये, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछ लेगा कि किस डायरेक्शन में है लता, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे इन विच डायरेक्शन लता इज, इन what direction लता इज फेसिंग। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। और पता है कि
जब हम इतना सब पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन हमने देख दिया तो मान लेते हैं कि एज्यूम करके चल लेते हैं कि पूछा होगा कि किस डायरेक्शन में है, लेकिन कभी कभी सरप्राइज कर देता है। यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक जो एक्टिव रीडर होता है उसके बीच में, यही अंतर होता है डफर के बीच में और एक्टिव के बीच में, कि वो चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ता है, देन ही विल आंसर। तो इन क्वेश्चन में बहुत अंतर है। अब हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, हमें पोजीशन पता है कि लता की ये लता यहाँ है। अब हमसे पूछा कि इन विच डायरेक्शन लता इज, किस डायरेक्शन में है भाई? ईस्ट डायरेक्शन में है लता। व्हाट डायरेक्शन लता इज फेसिंग, लता का फेस किस डायरेक्शन में है? तो लता कैसे जा रही है? ऐसी तो जा रही है, तो लता का मुंह किस साइड में होगा? साउथ के साइड में होगा। समझ में आई दो चीजों के बीच में डिफरेंस? तो इन विच डायरेक्शन लता इज मतलब कि लता किस डायरेक्शन में खड़ी है, और व्हाट डायरेक्शन लता इज फेसिंग, यानी कि लता का जो मुंह है, ठीक है, जो फेस है वो किस साइड में है? तो वो साउथ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन विच डायरेक्शन लता इज ईस्ट, और व्हाट डायरेक्शन लता इज फेसिंग साउथ, साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके जा रही है। तो ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अब हम चलते हैं डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर, एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो आपको पता चलते रहेगा कि मैंने आपको जो कुछ फैक्ट पढ़ाए वो क्यों पढ़ाए, उनका रोल क्या है, और वो कैसे प्रैक्टिसाइज होते हैं वो फैक्ट मैंने पढ़ा दिया आपको। अब आपको पता ही नहीं कि आपको क्वेश्चन देखा ही नहीं आपने कि कौन बेकार में कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री पढ़ा दिया, तो अब आपको समझ में आएगा कि मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री क्यों पढ़ाया था आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं वैसे ही। facing east, x turns 150 degree clockwise, ठीक है, and 105 degree anti clockwise। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। विच डायरेक्शन एक्स इज फेसिंग नाउ, फेसिंग नाउ, फेस किधर है, फेस किधर है, ठीक है। विच डायरेक्शन is x facing now, ठीक है। ये पूछा गया आरआरबी एएलपी 2018 में, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि ईस्ट साइड में एक्स नाम का कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, और पहले तो वो 150 डिग्री क्लॉक बाय समझ गए, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता है, फिर 105 डिग्री एंटी क्लॉक बाय, घड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। मैंने बताया था ना कि मैं किसी सर्कल के आस और पास घूम रहा हूँ, तो अगर मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में चलता हूँ तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करता हूँ, और घड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन में चलता हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भाई एक्स का अभी किस जगह किस दिशा को फेस कर रहा है, ठीक है, फेस किधर है उसका। तो चलो चलते हैं, इसको करते हैं। ये खड़ा है भाई एक्स और फेस है इसका ईस्ट की तरफ, ध्यान रखना है।
अब कह रहे हैं कि 150 डिग्री क्लॉकवाइज मोशन क्या होता है, ये वाला, ये क्लॉकवाइज मोशन होता है, ठीक है। 150 डिग्री, तो ये तो यहां से मूव करना शुरू करा, 90 60 की वजह होगा, 60 यहां कहीं होगा, तो अभी कहीं यहां कहीं इधर पहुंच गया ये, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि 105 एंटी क्लॉकवाइज, अब यहां खड़ा है, अब यहां से फिर ये 105 और मूव करेगा, तो ये कहां पहुंचेगा, 60, ठीक है। और कितना और चाहिए हमें, 55 के समथिंग और चाहिए, यहां कहीं होगा। किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आया समझ में, 150 डिग्री इसने क्लॉकवाइज मूव किया, 105 डिग्री इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो इसकी जो पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन बनी ये बनी, और जो कि है साउथ, ठीक है। तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री का यूज हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, प्रीवियस में पूछे गए हैं। John in the morning, John in the morning, John in the morning started एक मिनट, सॉरी, John in the morning started walking towards north and then turned towards opposite side of sun. Side of sun. He then turned left. He then turned left and left again and stop. Which direction is he facing now? तो देखो, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए उठा के ला रहा हूँ कि मतलब जो भी आपने थ्योरी फैक्ट वगैरह पढ़े हैं वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाए। तो इसमें देखो आपको डायरेक्शन भी मिल जानी है, ठीक है, सन का यूज भी मिल जाना है और लेफ्ट हैंड का यूज भी मिल जाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले वही डायरेक्शन डायग्राम बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ
इन द मॉर्निंग, जॉन इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग को नोट करिए आप, ठीक है, क्योंकि इन द मॉर्निंग बहुत कुछ कहना चाह रहा है वो, ठीक है, और उसने सन का यूज भी किया है। स्टार्ट बाय वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, तो हम जो इनिशियल पोजीशन है ना वो यहीं से कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहीं से हम डायरेक्शन को मेजर करते हैं। तो नॉर्थ की तरफ वॉक करना शुरू कर दिया जॉन ने। एंड ही टर्न टुवर्ड अपोजिट साइड ऑफ सन, तो इन द मॉर्निंग सन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, तो कहाँ टर्न लेगा, अपोजिट ऑफ सन, यानी कि वेस्ट में टर्न लेगा, ठीक है, बैक डायरेक्शन में टर्न लेके चल दिया ये। ही देन टर्न लेफ्ट अगेन एंड स्टॉप, ठीक है। और रुक जाता है यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि भैया कि किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है वो, किस डायरेक्शन को फेसिंग कर रहा है, व्हाट डायरेक्शन जॉन इज फेसिंग नाउ, फेस कहां है, ठीक है, तो ये इधर जा रहा है और रुक गया यहाँ पे आके, फेस किधर होगा, इस साइड होगा ना, साउथ डायरेक्शन में, तो आंसर विल बी द साउथ। और अगर वो पूछ लेते कि इन विच डायरेक्शन जॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखो कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में होता, फेस किधर है, साउथ की तरफ। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आई थिंक हम लोगों ने सारे होराइजन इसके कवर कर लिए, थ्योरी पढ़ ली है, और थ्योरी का प्रैक्टिकल भी मैंने आपको सब में करके दिखा दिया है। तो आप इस वीडियो को अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और डायरेक्शन जो है, एक तो हमारे जो जनरल लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम कहीं जाते हैं या जीपीएस के थ्रू हम कहीं नेविगेट करने की कोशिश करते हैं, वहां भी लेफ्ट राइट तो हमें खुद से ही डिसाइड करना है। तो जो डायरेक्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हाँ, रोज का आना जाना होता है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कहाँ कहाँ पूछा जाता है और उसका कितना इंपॉर्टेंस है। ये टॉपिक आपको कंपटीशन से इन या आउट करने की कैपेसिटी रखता है। हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये पूछा जाता है। सबसे पहले जो 10th 12th में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट होता है, तो वो डिस्कस करते हैं हम लोग। 10th 12th वालों के लिए है, 10th 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये जो 12th वाले बच्चे क्लैट या आईलेट लॉ करना चाहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं या फिर लॉ की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एग्जाम्स होते हैं क्लैट, आईलेट, DULLB, ठीक है। वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC 10+2 और शायद अब अग्निवीर में भी इसको, जो अग्निवीर आर्मी में जाने के लिए होता है उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी पैटर्न उनका खुला नहीं है, तो क्या कहते हैं, तो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC 10+2, अग्निवीर, ठीक है, और बहुत सारे जो कांस्टेबल, स्टेट पुलिस कांस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो अदर स्टेट एग्जाम्स हैं, मतलब मान लो स्टेट PSC के CSAT में ये पूछा जाता है, और स्टेट के और अदर एग्जाम जो सबऑर्डिनेट लेवल के एग्जाम होते हैं, लाइक UPSSC, UPSI में बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इन एंड आउट करने की कैपेसिटी रखता है। इसके साथ ही
सेंट्रल लेवल पर होने वाले एग्जाम्स में एसएससी, सीजीएल 2 से 3 मार्क्स का हम क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्शन से। और आरआरबी के अभी मैंने आपको दिखा दिए थे कि हर तीसरा क्वेश्चन जो था ना आरआरबी से ही पूछा जाता है, आरआरबी ग्रुप सी और डी, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी के वेरियस एग्जाम लाइक सिविल सर्विस एग्जाम, सीसेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है तो वो लोग मैथ और रीजनिंग के ऊपर ही डिपेंड होके जाते हैं। और ऐसे में अगर आपको डायरेक्शन टेस्ट नहीं आता है तो आप सीसेट में फेल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेन पेपर है वहां पे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वहां भी 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यूपीएस सीडीएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब आप एनडीए और सीडीएस से क्वालिफाई कर लेते हो और एसएसबी के लिए जाते हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो फाइनल जिसको हम बोलते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स का इंटरव्यू भी होता है, वहां पे कई सारे टेस्ट होते हैं जिसमें रीजनिंग का भी एक टेस्ट होता है, जिसमें आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मतलब इन एंड आउट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां डायरेक्शन और डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 2 से 3 क्वेश्चन आज के टाइम पे 2 से 3 क्वेश्चन हमें मतलब कंपटीशन से इन और आउट करा सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा डायरेक्शन की थ्योरी और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, और डायरेक्शन और डिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में, वो भी आपको समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।